देखिए, प्रदेश की जनता महत्वपूर्ण बजट सत्र चल रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा लगातार इस अल्प समय के अंदर दूसरा बजट भी पेश हो चुका है आदरणीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। और इस महत्वपूर्ण विषय पर विपक्ष को जो अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि लगातार पहला 4,90,000 करोड़ का बजट, दूसरा लगभग 5,37,000 करोड़ का बजट, ज्यादा विपक्ष के साथियों के पास कुछ कहने को बचा नहीं, तो उलूल जुलूल विषय के ऊपर चर्चा। कल अध्यक्ष जी के साथ में हुई चर्चा आपने, हमने, सबने, पूरे प्रदेश ने अच्छी तरीके से अध्यक्ष जी के द्वारा भी सुनी। कहीं पर भी मंत्री के द्वारा खेद प्रकट की चर्चा ना होने के बावजूद भी विपक्ष के साथी इस बात का तूल देने में लगे हुए हैं। प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मैं मेरे विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहूंगा, इन असफल प्रयासों का समय जा चुका है। नई पीढ़ी आपको लगातार समझ रही है और माननीय वरिष्ठ अशोक गहलोत साहब को खुद को भी सदन के अंदर भी तो आना चाहिए। वो खुद सदन में भी इतना महत्वपूर्ण बजट सत्र है, लेकिन सिर्फ बाहर ही बैठ करके धरने से ही सुझाव देना, मेरे को लगता है कि अंदर सदन के अंदर उनको लगातार यदि आते तो ऐसी नौबत भी शायद ना आती। इन वरिष्ठ जो बहुत लंबे समय से वरिष्ठ पदों पर आपने अपना दायित्व निभाया है, सिर्फ बाहर से राजनीति करने का समय नहीं है। बजट जैसे महत्वपूर्ण समय पर इन लोगों को अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवानी चाहिए और प्रदेश की जनता के विकास के कार्यों का हिस्सा भी बनना चाहिए। मेरा तो यही सुझाव है विपक्ष के साथियों को कि इनको ज्यादा हट धर्मिता या कुछ भी ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो लगातार अच्छा बजट दे रहे हैं, कई बार सच बोलने में भी कोई बुराई नहीं है, उनको उनकी खुल करके तारीफ भी करनी चाहिए, उसको भी जनता पसंद करेगी। तो सिर्फ ये झूठे आरोप प्रत्यारोप से कुछ भी नहीं निकलने वाला है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो अल्प अवधि में सिर्फ मात्र 13-14 महीने के इस कम समय के अंदर उपचुनाव भी आपने, हमने, सबने देखा, प्रदेश की जनता लगातार आशीर्वाद देने में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर सरकारें बन रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की तरफ देश के कदम बढ़ रहे हैं, विकसित राजस्थान के प्रदेश में कदम बढ़ रहे हैं। उसका हिस्सा विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बनना चाहिए। मेरा तो यही उनको सुझाव है।